नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। दुनिया को कोरोना की आग में झोंकने वाला चीन अब हर रोज बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की ओर से चीन पर शिकंजा कसने के बाद दुनिया भर के देश ड्रैगन की कमर तोड़ रहे हैं, जिससे चीन के हाल बेहाल हो गए हैं। ऐसे में उसके वैज्ञानिकों ने भी बीच रास्ते में साथ छोड़ते हुए एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, कोरोना के बाद बाढ़ के कारण आर्थिक मार झेल रहे चीन के सामने एक और बड़ा संकट आ गया है। यहाँ के एक सरकारी परमाणु संस्थान में एक साथ 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पूरे चीन में खलबली मच गई है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसे ब्रेन ड्रेन बताया है। जानकारी के मुताबिक चीन के सबसे अच्छे दिमाग माने जाने वाले लोगों का संवेदनशील जानकारी तक एक्सेस है और अब उनके अचानक इस्तीफा देने से चीन की सरकार साजिश की आशंका जता रही है। दरअसल जिन वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है वो सभी चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में कार्यरत थे, जो कि चीन के पूर्वी शहर हेफई में मौजूद है। ये संस्थान चीन के सरकारी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का एक हिस्सा है और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस चीन का सबसे बड़ा रिसर्च निकाय है। इस्तीफे की वजह जो भी हो, लेकिन अब दुनिया जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों ने काम करने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि इन चीनी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी हैं, जिसके बाद उन्होंने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया है। INEST चीन के उन महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है जो अब तक 200 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में हिस्सा ले चुका है। यहाँ करीब 600 लोग काम करते हैं, जिनमें 80% शोधकर्ता PhD धारक हैं। पिछले साल यही संस्थान एक वर्चुअल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को लेकर चर्चा में था, जिसका मकसद ऐसे केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना था। खबरों के मुताबिक INEST और इसके पेरेंट संस्थान के बीच नियंत्रण की भी लड़ाई चल रही है। माना जा रहा है कि संस्थान इन दिनों फंडिंग की कमी से जूझ रहा है और ये वजह हो सकती है कि प्राइवेट कंपनियां इन वैज्ञानिकों को लुभा रही हों। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 500 में से 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और पिछले साल तो यह आंकड़ा 200 था। इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये संस्थान सिर्फ 100 शोधकर्ताओं के कंधों पर टिका है। चीन का शोध संस्थान कई सरकारी यूनिवर्सिटी और शोध संस्थानों से जुड़ा है, जहां बहुत सारी चुनौतियों के बीच काम करना आसान नहीं है। दरअसल ये सीधे तौर पर बीजिंग यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है। चीन के सरकारी संस्थानों से वहां की बौद्धिक संपदा की दिलचस्पी लगातार कम हो रही है, यानी कि प्रतिभा का ऐसा पलायन चीन के लिए बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।